कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का 62% 2021 का साउथ इंडियन फिल्म से आया था, 62%। और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये हर साल इंक्रीज होता रहेगा। 2019 की बात करें तो EY फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साउथ इंडियन सिनेमा का रेवेन्यू 4000 करोड़ का था और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का 5200 करोड़। Cut to 2021, tables have turned after COVID. South Indian movies clocked in 2400 crores last year और Indian film industry का revenue 1000 करोड़ भी नहीं था. It only stood at 800 crores. और ये ट्रेंड जो है ख़त्म नहीं होगा। और मैक्स मीडिया एक कंसल्टेंसी फर्म जिनका मानना है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, उन्होंने बताया दैट जनवरी 2020 और अप्रैल 2022 के बीच 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस ने कंट्रीब्यूट किया था टू द 57.3% ऑफ इंडियाज 9759 करोड़ क्यूमुलेटिव ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, यानी कि समवेयर नियर अबाउट 60% ऑफ रेवेन्यू वाज बिकॉज ऑफ द साउथ इंडियन सिनेमा। लेकिन इन सब के रीजंस क्या है? आज इन माय ओपिनियन में हम इन्हीं रीजंस को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला रीजन है मार्केटिंग ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द राइज इन व्यूअरशिप ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स इज कि इनकी मार्केटिंग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से फार बेटर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल KGF के लीड एक्टर यश जो है, उन्होंने पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल किया था जस्ट टू प्रमोट हिज फिल्म, और फर्दर उसकी हाइप बिल्ड करने के लिए दे एंगेज्ड विद ऑल द ब्लॉगर्स एंड ऑल द यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, और सबके साथ अलग अलग कंटेंट पोस्ट करते हुए दे बिल्ट द हाइप फॉर द फिल्म। और ये नॉर्थ इंडियन फिल्म्स के लिए नहीं देखा जाता, और बॉलीवुड फिल्म्स ने भी इन सब मार्केटिंग के तरीकों में अभी रिसेंटली ही वेंचर करना शुरू किया है। That was reason number 1, the marketing. Number 2 reason is the songs. Item numbers जो इन movies में, South Indian movies में होते हैं, they reach a much wider audience somehow than even before. O Antavama जो एक गाना था from Pushpa, it was enjoyed equally and gained equal popularity to the Bollywood counterpart. Any other non-item number even, for example, Arijit Singh's Kesariya from Brahmastra. तो इनकी जो गानों का लेवल है, इट्स ईदर मैचिंग बॉलीवुड और इज वे बेटर देन बॉलीवुड, कि इनकी जो रीच है वो एकदम मासेस तक जा रही है। द थर्ड पॉइंट व्हाई आई थिंक दैट साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट मच फास्टर पेस इज बिकॉज ऑफ इट्स सिग्नेचर डायलॉग्स। अगर हम पुष्पा मूवी की बात करें तो पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। दैट डायलॉग इन द मूवी बफ्ड द एंटायर कंट्री। अगर शाहरुख खान में हम DDLJ की बात करें तब के डायलॉग्स और अब के बॉलीवुड के डायलॉग्स में काफ़ी फ़र्क है। एंड बॉलीवुड अभी जो डायलॉग्स लिख रहा है दे आर नॉट वेरी मच ऑडियंस ग्रास्पिंग। और अगर हम एक और एग्जांपल दें, अर्जुना का पुष्पा राज का मैं झुकेगा नहीं जेस्चर इज द न्यू फेवरेट, और ऐसे जेस्चर्स या डायलॉग्स बॉलीवुड नहीं लिख पा रहा। द मैजिक ऑफ सदर्न सिनेमा इज स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडिया एंड ब्रिंगिंग इट इन अ लार्जर शेयर टू द ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ द एंटरटेनमेंट बिजनेस नेवर सीन बिफोर। इसी के साथ फोर्थ रीजन है राइज इन व्यूअरशिप। पैंडेमिक ने लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कर दिए थे एंड रिस्ट्रिक्शंस हो गया था सिनेमा पे काफ़ी ज़्यादा, एंड जितना भी फिल्म इंडस्ट्री को लॉस बेयर करना पड़ रहा है दैट मेजरली हैज़ हैपेंड टू द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल और द OTT दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और यहीं पे ही एस्केपिज्म का रूल आता है दैट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इज नाउ प्रेफरिंग टू वॉच द हिंदी सिनेमा कॉन्टेंट ऑन द OTT। और साउथ इंडियन व्यूअर्स जो अपने आइडल्स को, अपने हीरोज को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं एंड फॉर द बिगर स्क्रीन एक्सपीरियंस, वो अभी भी जितना भी मूवी कंजम्पशन है उनका थिएटर्स में ही हो रहा है। तो चाहे ऑडियंसेस के लिए सब जगह थिएटर्स खुल चुके हैं, बट साउथ इंडियन फैंस स्टैंड ट्रू टू द एक्सपोजर कि वो जितनी भी मूवीज हैं वो थिएटर्स में ही प्रेफर करते हैं। हेंस देयर इज इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड के जो व्यूअर्स थे दे हैव शिफ्टेड टू OTT प्लेटफॉर्म्स। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, OTT की एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी हो गई है दैट यू डोंट हैव टू हैव अ लैपटॉप। आप अपने स्मार्टफोन्स पर उसी एंथुसियाज्म के साथ वैरायटी ऑफ जॉनर्स की मूवीज देख सकते हैं। एंड नॉट जस्ट हिंदी कंटेंट, इवन साउथ इंडियन कंटेंट इज समथिंग दैट यू कैन वॉच ऑन OTT, एंड उसका रेवेन्यू भी जो है वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को ही जाता है। इवन इन नॉर्थ इंडिया द ऑडियंस आर यूजुअली लेस ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग व्हेन इट कम्स टू सिनेमा। तो इसीलिए वो जितना भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितनी भी नई मूवीज देख रहे हैं, दे वॉचिंग it on OTT platforms
As per an earlier article by Money Control's report, movies in Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada broke all the viewership records on Amazon Prime Video in 2021, जहाँ पे 50% of the audience was from outside the respective home states जिन्होंने उनका content देखा था. लेकिन ये देखा कैसे अगर वो viewers जो थे उन states से थे ही नहीं. That brings me to the fifth point, which is dubbing. साउथ इंडियन प्रोड्यूसर्स जो है दे आर क्विक टू नोटिस द फैक्ट कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी इंटरेस्ट दिखा रही है साउथ इंडियन सिनेमा में. क्रंचिंग द टीआरपी नंबर्स ऑफ साउथ इंडियन मूवीज ऑन द टेलीविजन चैनल्स, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो है पहुंचना शुरू किया और अपनी मूवीज को डब करना शुरू किया हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में भी. और इन्हीं मूवीज को फिर उन्होंने नॉर्थ इंडियन सिनेमास के साथ साथ ओटीटी पर भी रिलीज करना शुरू कर दिया है. तो अराउंड 5 to 7 साउथ इंडियन मूवीज जो है वो एक साल में डब की जाती थी इंडियन सिनेमा में, से सम 5 to 7 years ago. लेकिन आज वही नंबर जो है दैट हैज इंक्रीज्ड टू ओवर 50 मूवीज पर ईयर, एंड दैट इज हाउ डबिंग हैज हेल्प्ड इंक्रीज इन द रेवेन्यू फॉर द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. नंबर 6th पॉइंट इज देयर कंबाइंड एडवांटेज. हम हिंदी वर्सेस साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को तो कंपेयर करते ही हैं, लेकिन हिंदी इज जस्ट वन इंडस्ट्री, एंड व्हेन इट कम्स टू द साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इट्स तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम फिल्म इंडस्ट्रीज. यानी कि 4 इंडस्ट्रीज दे कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट अ prolific and profitable ecosystem into itself, which we combined compare it as the South Indian film industry versus the Hindi film industry. With the combined advantage, it is supported by a vast network of single screens, enthusiastic viewers and popular film stars. साउथ इंडियन सिनेमा हमेशा से ही ज़्यादा रोबस्ट एंटिटी रही है डिस्पाइट द क्रेज अराउंड द बॉलीवुड फिल्म्स, और यही रीज़न है कि साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइव ही नहीं किया लेकिन थ्राइव किया है. कमिंग टू द पॉइंट नंबर 7 अबाउट द सेलिब्रिटी कंपैरिजन. अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखिए तो हमारे पास कुछ गिने चुने सेलिब्रिटी नेम्स हमें याद आते हैं, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा स्टार्स जो हैं दे हैव बीन एबल टू गिव अ मोर ऑथेंटिक परफॉर्मेंस देन द बॉलीवुड काउंटरपार्ट्स इन द स्टोरीज ज़्यादा इंडिया जिनसे रिलेट कर पाता है. और इन्हीं साउथ इंडियन स्टोरीज ने एक पैन इंडियन ऑडियंस को जो है अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ. अगर हम साउथ ब्लॉक के स्टार्स की बात करें तो अल्लू अर्जुन, पृथ्वीराज सुकुमारन, विजय देवरकोंडा, समांथा रउत प्रभु, प्रभास, यश, रामचरण और जूनियर एनटीआर हाउस होल्ड नेम्स बन चुके हैं. नॉट ओनली जस्ट द साउथ इंडियन फैमिलीज बट ऑल्सो नॉर्थ इंडियन पीपल नो देयर नेम्स होल हार्टेडली एंड दे कम इन द लिस्ट ऑफ their फेवरेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. And when we talk about who are the topmost artists throughout the nation, the names that come to our minds are from the list that I mentioned above and not from the Hindi film industry. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरा कर रही है. दिस ईयर ओनली वी हैव सीन अक्षय कुमार starter सूर्यवंशी which earned 200 crores, रणवीर सिंह's 83 which was able to grab over 100 crores, विवेक अग्निहोत्री's Kashmir Files which was able to get 250 plus crores, Alia Bhatt's Gangubai Kathiawadi which gained over 230 crores, Kartik Aaryan's Bhool Bhulaiya 2 which gathered around 163 crores, and they scored well at box office. इन सबका जो सक्सेस है that is somewhere overshadowed by the popularity of South Indian films, but that is only because South Indian films are much more popular and much more adored by the audience pan India than the other counterparts. लेकिन ये popularity है क्यों? तेलुगु फिल्म्स जो है दे मिरर हिंदी फिल्म्स ऑफ 1980s to 1990s इन द टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इसलिए वो मूवीज जो है थोड़ी मासी बन जाती हैं. वहीं तमिल सिनेमा के पास एक रेनेसॉ ऑफ सॉर्ट्स है. फॉर एग्जांपल विक्रम एंड पोन्नी सेल्वन 1 आर द प्रूफ फॉर इट. और हमारा जो पेरिनियल अंडरडॉग है कन्नड़ सिनेमा, दे जॉइंड द पार्टी विद द KGF and 777 Charlie and Kantara series. Earlier of the box office contribution of the Kannada films at Inox, if we specifically talk about, was 3 to 4% of their total earnings, but this particular year in 2021 it has increased to 15 to 16%, and that is because of the movies like KGF Chapter 2, 777 Charlie, Vikram Rona and Kantara. Mass viewership जो है that is preferring the Tamil and Telugu films. Malayalam cinema along with this has a niche audience, लेकिन इस साल कन्नड़ सिनेमा जो है that has found a new fan following for itself. So all of these 4 different industries combined which makes the South Indian film industry, ये चारों जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे काफ़ी भारी पड़ रही हैं. That is probably the reason why a lot of producers from the Bollywood industry are also producing movies from the South Indian film industry. The biggest example being Dharma producing Bahubali series
and is even creating Hindi movies by starring actors from South Indian film industry. ये South Indian film industry versus Hindi film industry की debate तो forever चलती रहेगी. These were my reasons. What do you think are the reasons why South Indian film industry is performing better? And do you think Bollywood will ever be able to catch up to it? Let me know in the comments below. And remember to follow me on Instagram and Twitter. The handle is Samaksh Vivo. If you like the video, then like the video. But if you love the video, then share it with all the Indian cinema lovers that you know of. And don't forget to subscribe to my YouTube channel while pressing the bell icon so whatever I upload next, you get the notification first. Thank you so much. Signing off.